Hello friends, welcome to my channel Linux eHub. Today we will discuss another troubleshoot in Linux, kernel panic, not syncing, VFS unable to mount root FS on unknown block 00. That means what happened in our Linux VM, the installed kernel version is corrupted. That's why when we have restarted the server or when server is trying to boot with the faulty kernel, this is giving this type of error, kernel panic error. It is known as kernel panic error. So today we will discuss how to troubleshoot this type of error and how to recover the server from this error. If you are new to my channel, please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment. Let's go to my computer screen. ये वाला एरर को ट्रबल शूट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, अभी क्या हुआ है, सर्वर जो है वो अभी हमारा फॉल्टी कर्नल में बूट हो गया है। दैट मीन्स ये बूट नहीं हो पाया है। अभी ये हमारा जो VM है इस टाइप का एरर आपको दिख रहा होगा, कर्नल पैनिक नॉट सिंकिंग VFS अनेबल टू माउंट रूट FS ऑन अननोन ब्लॉक 00। सो दैट अभी क्या करना होगा, हमें फिर से जो हमारा VM हो गया, फिजिकल सर्वर हो गया, उसको हम और एक बार रिबूट करना होगा। रिबूट करने के टाइम पे ये जो बूट स्क्रीन है ये आपका कर्नल स्क्रीन है, यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखाई देगा। ये जो कर्नल वर्सन है ये 4 वर्सन आपका जो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये माइट भी आपका जो सर्वर है ये जो वर्सन है ये शायद अलग हो सकता है। एक एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ। मेरे जो सर्वर है यहाँ पे अभी ये 4 कर्नल वर्सन इंस्टॉल हुआ है। आपका सर्वर पे माइट भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे आपको दिखाई देगा। शायद वो 2 हो सकता है, शायद 3 हो सकता है, शायद 4 हो सकता है, लेकिन जो इंस्टॉल कर्नल वर्सन है वो आपको ये वाला स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। सो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो लाटेस्ट कर्नल है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे सिस्टम पे 3.10.0-1160.15.2, below that 11.2, below that 6.1, then below 1127.19.1। दैट मीन्स ये जो चारों कर्नल है इनमें से मेरा जो फर्स्ट कर्नल है ये वाला अभी करप्ट हो गया है। इसीलिए क्या हो रहा है, जब सर्वर ये कर्नल पे बूटिंग हो रहा है, बूटिंग नहीं हो पा रहा है, हमें एरर इशू हो रहा है, एरर शो हो रहा है। तो अभी क्या करना है, सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद यू हैव टू प्रेस अप एंड डाउन की, सो दैट ये जो आपका कर्नल वर्सन है यहाँ पे आप नीचे और ऊपर जाएंगे और हमें जो सेकेंड वाला वर्सन है कर्नल है, ये वाला जो आपका 11.1 कर्नल है, इसको सिलेक्ट करके सर्वर को बूट कर देना है। सो दैट क्या होगा, ये जो पहला वाला कर्नल हमारा करप्ट हो गया लेकिन नीचे वाला कर्नल हमारा काम कर रहा है, वो सही है। सो दैट क्या होगा, हमारा सर्वर नीचे वाला जो अच्छा वाला कर्नल है, सही वाला कर्नल है, करप्ट नहीं हुआ है, उसी कर्नल पे बूट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, कैसे ट्रबल करना शूट करना होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक PPT बनाया है इसको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी लाइव सर्वर नहीं है ऐसे एरर देने वाला। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट किया हुआ है और उसका जो स्टेप्स है, मैंने जो ट्रबल शूट किया था वो आपको एक एक करके दिखाऊंगा। 4 स्टेप में वो वाला आपको सर्वर रिकवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये वाला हमारा एरर, कर्नल पैनिक नॉट सिंकिंग। ओके, लेट्स गो टू द first step. We have already completed, we have already rebooted the server and boot the server with working kernel. We have already selected the below one kernel and then go to the second step, find the install all kernel versions. So हमें क्या करना होगा, जो कर्नल वर्सन ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी हम तो पहले स्क्रीन में देख चुके हैं। अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो फाइन, नहीं तो हमें क्या करना होगा, कमांड यूज करना होगा rpm-qa कर्नल। सो दैट क्या होगा, जो कर्नल हमारा इंस्टॉल है वो 4 वर्सन एग्जैक्टली जो हम बूट स्क्रीन पे देख रहे थे वो हमें शो हो जाएगा। 116.15.2, 11.2, 6.1, 19.1। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1160.15.2 ये ऑलरेडी करप्ट हो चुका है। तो हमारा सर्वर अभी 11.1 वर्सन में बूट हुआ है। ओके, फाइंड द करेंट कर्नल टू व्हिच ओएस बूटिंग। अभी हमारा जो कर्नल पे सर्वर बूट हुआ है उसको एक बार कंफर्म करने के लिए हमें कमांड देना होगा uname -r कर्नल
जो कर्नल हमें इंस्टॉल हुआ था, सॉरी जो कर्नल सर्वर अभी बूट हुआ है वो आपको दिखाई देगा। जैसे हम ऑलरेडी जान चुके हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि 11.1 पे हमारा जो सेकंड वाला कर्नल है, सेकंड वाला इसमें हमारा ओएस बूटिंग हुआ है। सो दैट अभी क्या करना होगा, हमें जो फॉल्टी कर्नल है उसको रिमूव कर देना होगा। फॉल्टी कर्नल कौन सा वाला है, हमारा 15.2। ये पूरा जो कर्नल का जो वर्जन है उसको कॉपी कीजिए और उसको रिमूव द लेटेस्ट कर्नल एंड रिवर्ट बैक द प्रीवियस कर्नल। यम रिमूव कर्नल 3.10.0.1160.15.2 EL7.x86_64। ये वाला पूरा कर्नल से लेके यहाँ तक आप पूरा का पूरा कॉपी कीजिए और कमांड देना है यम रिमूव कर्नल नेम। ये करके हम जो कर्नल वर्जन है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद क्या होगा, ये वाला कर्नल हमारा रिमूव हो गया और हमारा जो ऑलरेडी सर्वर जो वर्किंग कर्नल है उसमें ऑलरेडी बूटेड है। तो अभी हमारा फॉल्टी कर्नल रिमूव हो गया। सो दैट नेक्स्ट टाइम हम जब बूट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अच्छा वाला कर्नल पे बूट होगा तो सर्वर सही से बूट हो जाएगा। तो फिर अगर हमें ये वाला कर्नल एक बार इंस्टॉल करना होगा तो फिर हम यम इंस्टॉल करके ये वाला कर्नल भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा जो वर्नेरेबल असेसमेंट को सही करने के लिए, भी पैचिंग करने के लिए सर्वर को जो कर्नल वर्जन है, लेटेस्ट कर्नल वर्जन अपडेट करना होता है और उसी टाइम पे ये वाला एरर हमें मिलता है। तो हम तो ये जो फॉल्टी कर्नल है ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। फिर से अगर हमें चाहिए तो ये वाला यम इंस्टॉल करके फिर से कर्नल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका कैसे कर्नल सिंकिंग एरर को फिक्स करने के लिए और फिर से कैसे कर्नल वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका और कोई इशू है, आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और एक अपडेट मैं दे रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए फ्री क्लासेस अटेंड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे आपका डिटेल्स दीजिए सो दैट मैं आपको कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा और आप मेरे जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस है उसको ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।